बैठी क्यों? प्यास लगी थी तो पानी पीने गई थी। अच्छा, सुने, वो है ना हमारी रशीदा खाला मोहल्ले की, उन्होंने रुबाब के लिए बात की है। रूबीना, ये कोई वक्त है बात करने का? अचानक मुझे याद आ गया ना, तो मैंने कहा कर लूं, बात मेरे जहन से निकल जानी थी। उन्होंने कहा है कि आपसे और अब्बा जी से बात कर लूं मैं। अच्छा, सुबह बात करेंगे अब्बा जी से, अभी तो सो जाओ। तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ, बस रात को सही से सो नहीं पाई। दिबाज कहाँ है? वो तैयार हो रही है ना ऑफिस के लिए, और आप उठे चले आए नाश्ते के लिए। आपको नहीं देखेंगे ना तो फिर परेशान हो जाएंगे। नहीं होता परेशान हो मेरे लिए, उसको कोई परवाह ही नहीं मेरी। अच्छा ये बताएं, आप रात को ठीक से सोई क्यों नहीं है? तुम्हें पता है, मैंने कल सीमा को रोका कि दिबाज को शादी के लिए राजी करे, समझाएं, मगर उसने सीमा को दो टोक जवाब दे दिया। बहुत बुरा लगा है सीमा को। मर्द को अगर शादी के लिए मजबूर करना पड़े ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उसे शादी की जरूरत नहीं है। उसे जरूरत नहीं होगी, इस घर को जरूरत है, मुझे जरूरत है। अगर तुम ना होती तो इस घर में मैं कितनी अकेली और तन्हा होती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दादो। मैं नाश्ता बनाती हूँ मीजान। तुम बैठो ना मेरे पास, मुलाजिम है ना, वो नाश्ता लगाएंगे। बीजान मुझे अच्छा लगता है ना काम करना। मैं नाश्ता बनाती हूँ। मेरी दादो, प्यारी दादो, कैसी हैं आप? डिड यू स्लीप वेल? खुशामद नहीं। लो, अब मेरे प्यार पे भी शक है आपको? कल सीमा को नाराज करके भेजा है ना? बिल्कुल भी नहीं, वो कभी मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। मोहब्बत करने वालों की बात ना मानी जाए ना, तो उनको रूठने का पूरा हक होता है। नाश्ता कर लें? बहुत ढीठ हो गए हो तुम। अब ना किसी दिन मैं तुम्हारा कान पकड़ के ले जाऊंगी और किसी अच्छी सी लड़की से निकाह पढ़वा के उसे घर ले आऊंगी। नॉट अ बैड आइडिया। आए उठे, अभी चलते हैं, शर्म जाके करो, ढूंढ के आते हैं। शर्म करो, शर्म करो। लड़कियां अपने माँ बाप को बहुत प्यारी होती हैं। जिसको भी लाऊंगी इज्जत से इस घर में लेके आऊंगी। मुझे नहीं भूख। खाओ इसको। राबी के लिए भी नाश्ता बना लिया करो ना। वो नहीं करती, मैंने कितनी बार कहा है आपको। ये लो खाओ ना। इन्होंने नहीं खाना ना तो फिर दूध पियो। ओहो पियो ना, एक जल्दी खत्म कर लिया करो। किस किस का हिस्सा काट के मैं तुम्हारे लिए दूध रखती हूँ, नखरे कर रहे हो आगे से। अच्छा मेरी बात सुने ना, आप वो चिकन ले आना ना, इसको मैं फ्राई करके खिला दूंगी। और तो कुछ खा ही नहीं रहा ये। ठीक है, मैं ले आऊंगा, सबके लिए बना देना। सारों के लिए बनाने लगी तो अपने लिए क्या बचेगा। रुबाब जल्दी आ जाओ बाहर। ये एक सेकंड, जल्दी आओ, वो नाश्ता कर लिया करो। घर से करके जाऊं तो तबीयत खराब होती है, यूनिवर्सिटी में से नहीं पड़ती। छह पैसे रख लो कुछ। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास होते हैं। चलें। चलो फिर जल्दी आओ। सुनो जरा कुछ बड़ी चादर लेके जाया करो। क्यों, क्या है इस दुपट्टे को? मेरी बात सुनो, रात को फोन पे किससे बातें कर रही थी? रात को भी पूछा था ना आपने। अगर भाई सुनता ना तो बड़ा अफसोस होता कि बहन रात को छुप छुप के गैरों से बातें करेगी। इज्जत रख लिया मैंने तुम्हारी। खुदा हाफिज।
बड़ा ही ऊंचा जहाज उड़ रहा है इनका, गिराना पड़ेगा। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। नदीम को मेरे पास ऑफिस में भेजो। जी सर। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। ये जो मेन हॉल में हमारा पीएन है, क्या नाम है इसका? फुरकान अहमद सर। फारिग करें इसे और इसकी जगह किसी यंग और एक्टिव बंदे को रखें। सर कोई गलती होगी उससे? क्या जरूरी है कि गलती का वेट किया जाए? जस्ट गेट रिड ऑफ हिम। कुछ कहना चाह रहे हैं? सर फुरकान अहमद हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉय है सर, और इसको आपकी बीजान ने यहाँ पे जॉब पे रखवाया था सर। ओ, दादू ने? अच्छा प्लीज उसको जाके समझाएं कि जरा एक्टिव रहा करे। ठीक है सर। ठीक है, जा सकते हैं आप। बॉस के गुस्से का पता है ना आपको? अभी नौकरी जाती है आपकी, एक्टिव रहा करें काम के वक्त। जी सर। ठीक है जाए। इतने दिनों के बाद आई है, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा तो पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहा खुशी से। आई बैठे। अम्मी को डॉक्टर को दिखाना था तो उन्होंने कहा आपसे भी मिलते चले। अच्छा, अम्मी को डॉक्टर को दिखाना था, उन्होंने कहा आपसे मिलने, और मैं जो हर वक्त रूबा रूबा करते नहीं थकती वो। मैं भी आपसे मिलने के लिए बेचैन थी। तो कभी कभी आ जाया करो ना। आपा कभी तो भेज दिया करें इसे। अरे आ जाएगी, यहीं तो आना है, जाना कहाँ है इसे? अम्मी अच्छा चले, बैठे तो सही ना आप लोग। वैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपा कि शामिर की दुल्हन को रुखसत करा के शामिर के घर में लेकर आऊं। हमें कोई हमेशा यहाँ थोड़ी रहना है। वैसे फहमीदा, मुझे तो लगता है कि दिबाज और बियम्मा तुम्हें नहीं जाने देंगे यहाँ से। वैसे भी इस घर में क्या मसला है? मसला तो कोई नहीं है, लेकिन ये हमारा घर तो नहीं है ना। अच्छा खैर, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और फिर खाना खाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। फहमीदा रहने दो, हम लोग ज्यादा देर नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे ज्यादा देर? सवाल ही पैदा नहीं होता आप लोग ऐसे जाएं। मैं अभी शामिर को फोन करूंगी कि वो आएगा और आप लोगों को छोड़ाएगा, इसलिए आप उसकी फिक्र ना करें। लेकिन और आपको पता है, अगर आप बीजान से मिले बगैर चली गई ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सच कहती हूँ फहमीदा, कोई नेकी काम आ गई तुम्हारी। से हाशिम की बीमारी में हसन साहब ने बहुत सहारा दिया तुम्हें, वरना कितना मुश्किल हो जाता तुम्हारे लिए। ठीक कह रही हैं आपा। हसन भाई ने हाशिम की डेथ के बाद भी दोस्ती निभाई, और बीजान ने तो हसन भाई के चले जाने के बाद भी इंसानियत का रिश्ता कायम रखा है। बहुत एहसान है उन लोगों के हम पे। आप लोग बताएं क्या खाएंगे, और मुझे फोन देना जरा, मैं शामिर को फोन करूं। रात को तो मेरी जान ही निकल गई थी, पता है? सुबह भी ब्लैकमेल कर रही थी वो मुझे। वैसे नाम सही रखा तुमने उनका, बीबीटो। कम से कम रात को तो बंदा सुकून से सो जाता है। नहीं, वो सुकून का रीना नहीं। शुक्र करो तुम्हारा उनसे आज तक वास्ता नहीं पड़ा। जिस दिन पड़ गया ना तो पता चलेगा कि एक नहीं बहुत सी खसूसियात है उनमें। देखो, गंदा पानी भी ना आग बुझाने का काम आता है। अच्छा कि तुमने उनको इग्नोर कर दिया। क्या मतलब? मेरे काम आए ही ना जाए वो सब। यार, जब तुम्हारे घर वालों को मुझसे मसला होगा, मैं पसंद नहीं आऊंगा, तो तुम्हारी बीबीटो ही तो काम आएंगी हमारे। मेरी बीबी तो हमारे काम सिर्फ तब आएंगे जब मैं आपको रिजेक्ट कर दूंगी, क्योंकि उनको हर वो चीज पसंद करनी है जो मुझे पसंद नहीं है। क्या बात, हाथ लगाओ जरा मुझे भी ये। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामिर, यूनिवर्सिटी से कब निकल रहे हो?
खैरियत? आपा आई हुई हैं घर में और मैंने उन्हें कहा है कि खाना खा के जाएंगी और तुमने ड्रॉप करके आना है। जल्दी से आ जाओ। अच्छा अम्मी, आता हूँ। आ रहा है। सो बताएं क्या बनाऊं खाने के लिए? क्या हुआ? खाला आई हुई है घर, मम्मी कह रही खा रहा हूँ। पता है मेरा इतना दिल चाहता है आंटी से मिलने का, लेकिन पता नहीं उनको मैं पसंद आऊं या ना आऊं। क्या मतलब? जब मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा ना कि मुझे पूरी दुनिया में एक ही लड़की पसंद है तो ऑटोमेटिकली तुम उनको पसंद आ जाओगी। तुम बताओ ना। गरम खाना कभी नहीं खाते, जुबान जल जाती है। अब क्लास में चले, वेट करो, हर चीज का टाइम होता है। आ जाओ। सब बताऊंगा, टाइम आने पे सब बताऊंगा। तुम यही कहते हो शामिर? सर आपसे बात करनी थी सर। वो मैं माजरत चाहता हूँ, सुबह चाय देने में ध्यान ही नहीं रहा, आपको सलाम नहीं कर सका। मैं माजरत चाहता हूँ सर। ख्याल करें, कोताही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आइंदा एहतियात करूंगा। वैसे डोंट यू थिंक कि अब आपको आराम करना चाहिए? आराम करने से तो इंसान बेकार हो जाता है साहब जी। आइंदा आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं तो वैसे भी आपका और बड़ी बेगम साहबा का बहुत एहसानमंद हूं। वैसे मेरी दादो को कैसे जानते हैं? जानते नहीं हूं जी, बेरोजगार था, आपके घर चला गया। उन्होंने यहां पर पियून की मुलाजमत दिलवा दी। मैं तो बहुत दुआएं देता हूं उन्हें, बहुत नेक खातून है। अल्लाह उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। ये रखें। नहीं नहीं साहब जी, ये नहीं। रख लें और इसी तरह मेरी दादो के लिए दुआ करते रहा करें। अल्लाह आपको और बड़ी बेगम साहबा को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अम्मी ने बताया नहीं कि तुम भी आई हो? भूल गई होंगी, जैसे आप हमारी तरफ आना भूल जाते हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ? भूल गया तो खाला से डांट पड़ेगी। फोन भी नहीं करते, अम्मी को आपका इंतजार रहता है। ये तुमने ज्यादा शिकवा नहीं है कि मैं फोन नहीं करता? मजाक कर रहा हूँ, कज़न से हम, इतना वो चलता है ना। मैं आता हूँ जरा मिलके खाला से। अम्मी खाला के साथ अंदर गई हैं। दादो के पास? ये मैं तो नहीं कह सकती, नहीं तो कहेंगी अजीब लड़की है, वो ताल्लुक बना रही है जो है ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात की है तुमने, वो ताल्लुक बनाना ही नहीं चाहिए जो ना हो। दो जगह और अप्लाई किया मैंने, देखें शायद कॉल आ जाए। इंशाल्लाह जरूर आएगी बेटा। तो इतने इंटरव्यू दे दिए हैं बजी के, ऑफिस जाते ही पता चल जाता है यहाँ कुछ नहीं बनेगा, सिलेक्शन पहले ही होगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो जो ऊपर वाला है ना, बहुत बड़ा मुंसिफ है। दुनिया चाहे किसी का आग मार ले पर वो नहीं मार सकता। बजी आपकी यही बातें बड़ा हौसला देती हैं मुझे। अब्बा जी, आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा बोलो। बैठ जाओ तुम भी, कोई ऐसी बात नहीं है जो तुम्हारे सामने ना हो सके। बोलो। अब अजीब, देखिए इस घर को ना मैंने हमेशा अपना घर समझा, और आपको पता है उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? आपका प्यार। आपने मुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी समझा। अरे क्यों नहीं समझूंगा बेटा, तुमसे मेरे बेटे की और इस घर की खुशियां जुड़ी हुई हैं। रुबीना, तुम जो बात करनी है वो करो ना, अपनी बातें बाद में करना। तो कर रही हूँ, हौसला करें। अब अजी वो रशीदा खाला ना रुबाब के लिए आना चाहती है, अपने भतीजे के लिए। दुबई में होता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है। रशीदा खाला की तो कब से नजर थी रुबाब पे, बस आपसे मिलने आना चाहती हैं ताकि आप तसल्ली कर लें, जो सवाल जवाब है उनसे कर लें। लेकिन भाभी रुबाब अभी पढ़ रही है। रिश्ता अच्छा है तो हमें सोचना चाहिए ना।
चलो उसे पाकिस्तान आने दो, फिर मिल लेते हैं उससे। बिल्कुल ठीक है अब्बा जी, मुझे इनसे ना इसी अक्लमंदी की तवक्को थी। चलो फिर रशीदा खाला से कहना जब उनका भतीजा आए तो फिर मिल लें उनसे, बात कर लेते हैं। हाँ क्या ख्याल है अब्बा जी? कि अब्बा जी फैसला जो भी हो, मेरे ख्याल से उसमें रुबाब की मर्जी शामिल होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, रुबाब की मर्जी तो सबसे ज्यादा जरूरी है, उससे तो पूछेंगे हम। ठीक। चले मैं जरा विकी को देख लूं, वो कार्टून लगा के बैठता है ना तो फिर हटता ही नहीं। अरूबा इतनी प्यारी बच्ची है, आ जाती है तो इतनी रौनक लग जाती है ना घर में। आज किचन में सारा काम उसने मेरे साथ कराया। आपने मुझे जानबूझ के नहीं बताया ना कि वो भी साथ आ रही है? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज? रहने दें आप अम्मी, बेटा हूं मैं आपका, जानता हूं आपको बड़ी अच्छी तरह से। आपको पता था अगर आप मुझे बता देती है रूबा के बारे में तो मैं जल्दी घर ना आता। अच्छा, अगर मैं बता देती तो तुम जल्दी आ जाते? अगर आप मुझे बता देती तो मैं आपके प्यार में और माँ का हुक्म समझ के घर आ जाता। जीते रहो, इसीलिए नहीं बताया मैंने कि मेरा बेटा माँ का हुक्म मानकर आ रहा है तो खुशी से आए। हाँ, लेकिन आप भी हमेशा मुझसे वही बात करती हैं जिसमें मेरी खुशी ना हो और आजमाइश में डाल देती हैं। शामिर, देखो अब ना तुम अरूबा को अपनी आजमाइश समझना छोड़ दो। तुम उसके बारे में अच्छी नजर से सोचोगे, देखोगे ना उसे, तो तुम्हें 1000 खूबियां नजर आएंगी। मैं उसको ना देखना चाहता हूँ और ना ही उसके बारे में सोचना चाहता हूँ, और अम्मी वो जानती है मैं उसको उस नजर से नहीं देखता हूँ। वो तो जानती है। तुम जानते हो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती? वो जो सोचना चाहती है सोचिए, आई डोंट केयर। और मैं उसको कौन सा कोई आस दिला रहा हूँ? और जो आस हमने दिलाई है, बड़ों की बात, उसका क्या? जिंदगी किसने गुजारनी है? मैंने ना। आप बड़े अपनी जिंदगी गुजार चुके हैं। शर्ट ठीक कर दी है मैंने। अच्छा सॉरी ना, सॉरी नाराज क्यों हो रही है? नाराज नहीं हो रही हूं मैं तो वैसे ही जिंदगी गुजार चुकी हूँ। अच्छा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं मतलब तो तुम्हारा यही था शामिर। मैं तुम्हें बताऊं, जो जिंदगी गुजार चुके होते हैं ना, जिंदगी गुजारने का तजर्बा भी उन्हीं के पास होता है। बेशक होता है, लेकिन मैं तो आपके बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता ना। शामिर, मुझे यकीन है बेटा, मैं कभी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। असाइनमेंट कर लूं अब? सुनिए, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, कुछ बात करनी थी। जी कहिए। एक्चुअली वो क्या है, दादो ना आपकी बहुत बात सुनती है। प्लीज उन्हें कहें कि मेरी शादी का इतना मत सोचा करें, सोच सोच के बीमार हो जाएंगे। बुजुर्ग हैं वो आपकी, आपका बात देखना चाहती हैं, इसमें बुरा क्या है? अरे आप भी उन्हीं की तरह बात कर रही हैं। तो आप ऐसा करें ना कि अगर आपको कोई पसंद है तो उसके बारे में उन्हें बता देना। आपकी मोना से दोस्ती थी ना बहुत। आई एम श्योर उसने बताया होगा कि मैं किस किस्म का आदमी। लेकिन देखिए वो सब कुछ घर के बाहर। अब दादो को तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बात तो मानती है ना। बस उन्हें समझाएं कि मैं शादी करके अपने आप को बाउंड नहीं करना चाहता। बल्कि मेरे पास एक आइडिया भी है। बहू चाहिए ना घर में, अब शामिर की शादी करा दे। घर में बहू भी आ जाएगी, शादी भी हो जाएगी, रौनक लग जाएगी, उनका दिल बहल जाएगा। थैंक्स। मैं हालात की वजह से मजबूर हूँ और बीजान की मोहब्बत मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ रह रही हूँ। जिस दिन मेरा शामिर अपने पाँव पे खड़ा हो गया,
मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं अपनी बहू को ऐसे घर में रुखसत करा के नहीं लाऊंगी जहां आप जैसा बदकुमाश मर्द रहता है। अब्बा जी को तो मैंने तसल्ली दे दी है खाला, बस बाकी आगे का काम आपने करना है। क्या लगता है फुरकान भाईजान मान जाएंगे? तो मान ही जाएंगे, पता नहीं रुबाब मानेगी कि नहीं मानेगी। अरे भाई जाहिद जब आएगा ना फुरकान भाई से मिलवा दूंगी। उसकी तो सारी जिम्मेदारी मैंने उठाई है। उसकी शादी ऐसे घर में करवाऊंगी ना कि सारी उम्र वो मुझे दुआएं देगा। आप ना इस रुबाब से मेरी जान छुड़वा दें, मैं आपको सारी उम्र दुआएं दूंगी। समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरियों को भी। अगर सास होती तो घर के काम काज में हाथ बटा देती। तुमने भी तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है ना। क्या करूं खाला, करना पड़ता है ना। फिर रुबाब है ना, हिल के एक जरा सा काम नहीं करती, जरा जो मेरी मदद कराती। फिर मैं सोचती हूँ बाप का घर है, कुछ ही दिन है, कर ले अय्याशी। ससुराल जाएगी तो सारा कुछ करना पड़ेगा ना, खुद ही कर लेगी फिर। अरे भाई जाहिद तो उसको अपने हाथों का छाला बना के रखेगा। मेरे भाई का घर तो इस घर से भी प्यारा है। और मेरा भाई बता रहा था कि लड़का पूरे 1 लाख रुपए खर्चा घर भिजवाते हैं। लाख से क्या बनता है खाला आजकल? अरे भाई कमाता तो वो ज्यादा है, अच्छा शादी के लिए जोड़ता होगा। हो सकता है कि वो रुबाब को भी साथ ले जाए, फिर तो उसको 2-2 घर का खर्चा भी चलाना होगा। अरे रुबाब इधर आओ, अभी हम दोनों तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। जी अंदाजा हो गया था मुझे। आओ इधर मेरे पास बैठो। रुबीना तुमने मेरे भतीजे की तस्वीर दिखाई है? मैंने भेजी तो थी तुम्हें। जी खाला नहीं, मैंने कहा जरा बात आगे बढ़ जाए फिर तो मैं दिखा देती हूँ। अभी दिखा देती हूँ मैं। अगर आपके भतीजे की तस्वीर यहाँ आ गई तो यकीनन मेरी भी जा चुकी होगी वहाँ अब तक, नहीं? हाँ कब की, मैंने तो रुबीना से लेके भेज दी थी। मेरे भतीजे को तो पहली नजर में ही दीवाना कर दिया था तुमने। अच्छा दिखाएं? माशाल्लाह है ना शहजादा मेरा भतीजा। हाँ हाँ बिल्कुल। उम्र क्या है शहजादे की? अब ये मत कहिएगा कि शहजादों की उम्र नहीं पूछते। अरे भाई मर्द की कमाई को देखना चाहिए, मर्द की उम्र को कौन देखता है। ये देखो कि मर्द कमाता कितना है। बहुत अच्छा लगा मुझे खाला कि आपने मेरे लिए सोचा। मैं भी सोच रही थी कि जो आपकी छोटी बेटी है ना उसकी भी अब शादी की उम्र हो गई है। अब शहजादे की हकदार तो वो भी है। होश में तो हो तुम, पागल तो नहीं हो? मेरी बेटी अब भी छोटी है, इंटर क्लास में पढ़ रही है। इसकी उम्र तो 40 साल है। ओहो खाला आप तो ऐसे इतना भड़क गई, बैठ जो है। आप खुद ही तो कह रही थी कि मर्द की उम्र नहीं देखते, उसकी इनकम देखते हैं, नहीं? तोबा तोबा रुबीना, इसके तो मजाज ही नहीं मिलते। चले अच्छा हुआ आपको मेरे मिजाज की खबर हो गई। आइंदा प्लीज यहाँ आके अपने शहजादे की खूबियां मत बताइएगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। खाला मैंने आपसे पहले कहा था, पहले मैं बात थोड़ी आगे तो बढ़ा लेती ना, फिर मैं करती इससे बात। हाँ तो तब भी इसने यही मुझे जवाब देना था। ये तो अच्छा हुआ इसने पहले से ही मुझे अपना आप बता दिया। अरे भाई मेरे भतीजे के लिए रिश्तों की कमी है, मैं उसके लिए तो कोई और लड़की ढूंढ लूंगी। मेरी बात सुनो रुबीना, इस लड़की से जितना जल्दी हो सके ना अपनी जान छुड़वाओ, इससे पहले कि ये तुम्हें नाको चने चबवाए। मैं तुम्हें बता रही हूँ। चने ही तो चबा रही हूँ मैं। हेलो, बिजी तो नहीं थे? अरे कहाँ बिजी होना है मैंने? अब मुझे क्या पता इतने बड़े घर में तुम्हारी क्या मसरूफियात होती हैं। तुम वाकई नहीं जानती मेरी मसरूफियात क्या है। नहीं, तुम्हें याद करने के अलावा क्या मसरूफियात हो सकती हैं मेरी? तुम्हें पता है जब तुम इतने प्यार से मुझसे बात करते हो ना, मैं अपने आप को वाकई दुनिया की सबसे लकी लड़की समझती हूँ। पता है इतना बड़ा घर है लेकिन तुम्हारे बगैर ऐसा है जैसे खाली है, कुछ है ही नहीं। तुम्हें पता है इतने गुस्से में कॉल की थी मैंने तुम्हें, लेकिन तुमसे बात करके ना मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो गुस्सा किस पर? वही बीबी टो। यार मुझे
समझ नहीं आती है कि तुम दोनों उस एक घर में रहते कैसे हो। पता है, मुझसे पूछे बगैर मेरा रिश्ता भी करवाने लगी थी, तस्वीर भी भेजती थी मेरी। तो फिर क्या, पसंद आ गई मैं मौसूफ को, सुना दीवाने हो गए। राबी तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसे ना कहो मुझे कुछ हो जाएगा। फिक्र नहीं करो, मैंने मना कर दी। थैंक गॉड, डरा दिया तुमने मुझे। ओके ओके, बाय 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 बाय। किससे बातें हो रही थी? कर रही थी किसी से। जब इतने फख्र से बता ही रही हो तो फिर दरवाजा खोल के कर लो सारी बातें, नहीं बल्कि इधर इधर सामने सारी दुनिया के आगे बैठ के कर लो ना बातें। गई हो? जी चली गई, और जैसे गई है ना अल्लाह ही मालिक है। अब वो सारी दुनिया में जाके बताएंगी किस तरह से तुमने उनसे बात की है। तुम्हें पता है ना, जो लड़कियां ऐसे बातें करती है ना, रिश्ते विश्ते नहीं आते उनके। जहां से आना होगा आ जाएगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा, कोई है तो फिर सीधी तरह बता दो मुझे। हाँ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। देखो रुबाब, ये जो लड़के होते हैं ना बड़ी मक्कार होते हैं, ठीक है। ये लड़कियों से दोस्तियां इसलिए करते हैं ताकि जरा टाइम पास कर सके। वो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, शादी करेगा? यकीनन करेगा। लो भाई, तुमने तो अपना बंदोबस्त पहले से करके रखा हुआ है, मैं अभी परेशान होती रहती हूँ। मेरी बात सुनो, देखो जब भी कोई ऐसी बात हुआ करे ना अपने दिल में, मेरे से कर लिया करो। भाभियां किस लिए होती हैं? सहेलियां होती हैं ना। हाँ भाई लगा हुआ है। आपका बाय भाई। जब तुम अपनी ही डेटिंग में मसरूफ थे। ऐसी बात नहीं है कोई। अम्मी जानती हैं? यही तो सबसे बड़ा मसला है मेरी जिंदगी का। जो वो चाहती है वो मैं नहीं चाहता, और जो मैं चाहता हूँ उसके बारे में वो सोचना ही नहीं चाहती। और मैं उनको बता भी नहीं सकता। क्यों? यार वो रूबा नहीं है, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है अम्मी को। आपको क्या पता, लेकिन कभी मोहब्बत हुई होती ना आपको, तो आपको पता लगता है कि मैं किस मुश्किल में से गुजर रहा हूँ। ऐसे तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा है मुझे। कहते हो तो मैं बात कर लेता हूँ अम्मी से। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं खुद तो बात कर लूं, उसके बाद लेकिन आपसे सिफारिश कराऊंगा। एनी टाइम। देख लें, पक्की बात है ना? एनी टाइम ब्रदर। अम्मी, बड़ा डरता है तू अम्मी से। आप भी तो दादा से डरते हैं। डर नहीं, प्यार है वो। हाँ। मुझे यकीन नहीं है तूने बीबी डो को बता दिया मेरे बारे में। तो और क्या करती, ना बताती तो कल कोई और रिश्ता ले आती वो मेरे लिए। हाँ, वैसे कहा गया यही कि मेरी जिंदगी में कोई है, लेकिन तुम आंटी से बात करो ना, तुम उनको लेके आओ मेरे घर। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे घर वालों से मिलें, ताकि मेरे घर वालों को तो पता हो शामिर कि मैं किसी की अमानत हूँ। मैं करता हूँ बात। क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? परेशान कहाँ हुआ मैं, बस कह रहा हूँ कि थोड़ा टाइम दो, मैं करता हूँ ना बात उनसे। कहीं वो मुझे इस बात पर तो नहीं रिजेक्ट कर देंगी कि तुम्हारे और मेरे सोशल स्टेटस में बहुत फर्क है? कौन सा डिफरेंस, कोई फर्क नहीं है हमारे बीच में। ये तो तुम कह रहे हो ना नहीं है, लेकिन है। यार ये प्यार मोहब्बत की बातों में स्टेटस कहाँ से आ गया? बेशक मोहब्बत बड़ी होती है, लेकिन सोशल स्टेटस भी कुछ होता है। तुमने कभी महरूमियाँ नहीं देखी ना जिंदगी में, तुम्हें पता नहीं है कि मामूली चीजों के लिए सिसकना कितना तकलीफ दे होता है।
फर्ज करो कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी ना कर सकूं तो? क्या हो गया शामिर? मेरी कोई इतनी ख्वाहिशात नहीं और ना ही मेरी कोई ज़रूरतें हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ थाम कर चलूँ तो पूरी दुनिया मुझ पर रश्क करे कि मेरे पास ऐसा हमसफर है जो मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और उसको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत के। हाँ, लेकिन फर्ज करो कि मैं एक मामूली से घर का लड़का हूँ, क्या फिर भी तुम मुझे अपने प्यार के काबिल समझोगी? क्यों फर्ज करूं मैं? और तुम क्या अजीब बातें कर रहे हो? तुम आंटी को लेके आओ ना घर। अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। यही सोच रहे हो ना कि उनको कब भेजोगे? जल्दी सोचो। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी दोस्त से 2 मिनट बात कर सकते हैं क्या? हाँ, तुम्हारी दोस्त है, करो बात। डोंट वरी, हम तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ और वो वैसे भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। बाय बाय। बड़ा कॉन्फिडेंस है जी जनाब को खुद पर। क्यों हम इनके बारे में कुछ कहेंगे तो आप रोकेंगे हमें? आप कहकर देखना चाहती हैं? हमारी मजाल भाई, क्या प्लान है आलिया हमारा? भाई बात ऐसी है कि हम कल जा रहे हैं आपा की शॉपिंग के लिए और तुम दोनों मेरे साथ चल रही हो, ठीक है? किसी और के लिए शॉपिंग करने से ज्यादा बोरिंग चीज दुनिया में कोई नहीं आलिया। भाई नखरे नहीं चलने वाले तुम्हारे इस पर, पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि घर से इजाजत ले लो। अच्छा फिर वापसी पे तुम ड्रॉप करोगी? ठीक। अरे उसकी तुम टेंशन मत लो, डन करो। ठीक है, तुम भी आ रही हो ना? हाँ बस ठीक। क्या क्या लिया तुमने अब तक? मेरी कोई इतनी ख्वाहिशात नहीं और ना ही मेरी कोई ज़रूरतें हैं। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जब मैं तुम्हारा हाथ थाम कर चलूँ तो पूरी दुनिया मुझ पर रश्क करे कि मेरे पास ऐसा हमसफर है जो मेरी हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है और उसको मुझसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय मोहब्बत के। शामिर, बीजान बुला रही हैं, उनकी बात सुन लो। थैंक यू अल्लाह मियां। एक मिनट, ये क्या हुआ? थैंक यू अल्लाह मियां। हाँ, कुछ नहीं, आप बैठे बैठे मैं आता हूँ, बात सुन के आता हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, बीजान जो कहेंगी ना खामोशी से सुनना, फजूल बातें नहीं करना। फजूल? मैं कब फजूल बातें करता हूँ मम्मी? क्या हो गया? मैंने ये नहीं कहा कि तुम फजूल बातें करते हो, मैं ये कह रही हूँ कि फजूल बातें नहीं करना। ओके। तुम बड़े राजदार बनते हो, सच सच बताओ, ये दिबाज रातों को कहाँ होता है? दादू देखें, पूरा दिन वो बिजी होते हैं काम पे। अब तो वो तो दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना। हिमायत करने बैठ जाओ तुम उसकी। अच्छा, वो एक बात करनी थी आपसे, नाराज तो नहीं होंगी ना? अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई कैसे नाराज हो सकता है? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बेटे हो। मैं तो तुम्हारी माँ को भी गुस्सा करती हूँ जब वो तुम्हें डांटती है। अच्छा, वो ना हेल्प चाहिए थी आपकी थोड़ी सी, एक सिफारिश करनी है। सिफारिश? वो रूबा को मिली है ना? हाँ 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 हाँ, बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। सच बताऊं, मेरा बस चले तो मैं उसको अभी बहू बना के इस घर में लेके आऊं। अल्लाह का इनाम है वो बच्ची, तो बहुत अच्छी बच्ची है। हाँ, लेकिन दादू। समझ गई बेटा, मैं समझ गई। तुम चाहते हो शादी हो जाए, मगर तुम्हारी माँ चाहती है कि पहले तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाए, फिर तुम्हारी कहीं जॉब हो जाए, फिर वो बहू को रुखसत करके घर लाएगी।
मैंने कह दिया है दिबाज से भी और मैंने कहा है तुम्हारी माँ से भी कि तुम्हारी डिग्री मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी जॉब का कहीं हो जाए तो फिर हम ब्याह के उसको ले आएंगे। ये तुम्हारी माँ की जिद है। मैं जाऊं? अच्छा ठीक है बेटा। आ जाए भाई नाश्ते के लिए। ये बाप बेटा तो इतना वक्त लगा देते हैं ना, जल्दी आ जाए। भाभी मुझे आज आने में देर हो जाएगी, परेशान मत होइएगा। क्यों, किधर का प्रोग्राम है आज? शॉपिंग पे जाने आलिया और फायजा के साथ। तुम्हें कौन सी शॉपिंग की जरूरत पड़ गई? मुझे नहीं, आलिया ने करनी है और उसने ड्रॉप करना है मुझे। अच्छा कह रही हो तो मान लेती हूँ फिर मैं। फिक्र ना करें, आपको वापसी पे सबूत दे दूंगी। आलिया की बहन की मंगनी है, उसकी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, वापसी मेरे साथ आएगी। मंगनी है? हाँ। तो किस जगह पे कर रहे हैं ये लोग मंगनी? मैंने तो सुना बड़े अमीर लोग हैं वो। असल में ना मैं लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन तैयारी पूरी पूरी करती हूँ। ये भी ठीक है। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम